दिस इज अनु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे और डिस्कस क्या करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हेक्सागोन यानी कि षष्ठभुज के कितने विकर्ण होते हैं और षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, यानी कि इंटरनल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन एंड ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसमें। तो देखिए टॉपिक हमारा है आज का बहुभुज। बहुभुज यानी पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है मैनी, पॉली का मीन्स होता है मैनी और गन का मतलब होता है साइड्स, यानी कि आप फिगर दैट इज मेड बाय मैनी साइड नोन एज अ पॉलीगन। बहुभुज, बहु मतलब बहुत सारी और भुज मतलब भुजाएं, यानी कि बहुत भुजाओं से बना हुआ कोई भी फिगर है तो इसका मतलब है वो बहुभुज है। ओके, अब देखिए जो पॉलीगन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के। अब कौन कौन से? एक तो हो गया रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन, और दूसरा हो गया इरेगुलर पॉलीगन। देखिए रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन में डिफरेंस क्या है। रेगुलर पॉलीगन में आपको एंगल्स एंड साइड्स क्या मिलेंगी? इक्वल मिलेंगी। जैसे अगर आप देखें तो स्क्वायर, स्क्वायर के ईच एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री, और ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। सो दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में एंगल तो सारे इक्वल हैं बट साइड सारी इक्वल नहीं है। तो रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन समझ गए आप क्या है। अब आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। देखिए सबसे पहले आपको नोट में डालेंगे इसको और इसको समझिए क्या बता रहा हूँ। देखिए थ्री के लिए आपको पता है क्या है? ट्राई, यानी इसको ट्राइंगल बोलते हैं। फोर्थ के लिए आपको पता है क्वाड, क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल। फिफ्थ के लिए आपको याद होना चाहिए क्या होता है? पेंटा। सिक्स के लिए आपको याद रखना चाहिए क्या है? हेक्सा। ठीक है, सेवन के लिए आपको याद रखना है हेप्टा, और एट के लिए याद रखना है आपको ऑक्टा। नाइन के लिए याद रखना है नोना, और 10 के लिए याद रखना है आपको डेका। यानी ये सब क्या है यहाँ पे? पॉलीगन, यानी कि ये जैसे यहाँ पे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सारे क्या लगा देंगे? गॉन लगा देंगे तो सारे ही हो जाएंगे। यानी कि ऐसा फिगर जिसमें 5 साइड्स होंगी, ये नंबर ऑफ साइड्स लिखी है। जिसकी 4 साइड होंगी वो क्वाड्रिलेटर, जिसकी 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन और 10 डेकागन। जैसे मान लीजिए ये फिगर आपके सामने बना हुआ है, इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज अ हेक्सागन। क्या हो गया? हेक्सागन। तो यानी नंबर ऑफ साइड यहाँ पे टोटल कितनी हो गई? 6। तो आपको इतना तो याद कर लेना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, समझते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए जैसे आपको पता है कि दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसमें डायगोनल कितने होंगे? 2 डायगोनल होंगे। ऐसे ही आपके सामने बना दिया जाए पेंटागन, तो आपको बताने कितने होंगे? इसी तरीके से आपके सामने बना दिया जाए हेक्सागन, इसमें बताने। हेप्टागन बना दिया इसी तरीके से ऑक्टागन, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकाले जाएंगे तो देख लेते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है n-3/2, इतना याद रखना है। जैसे मान लीजिए मुझे हेक्सागन में निकालना है, तो देखिए इसमें कितने डायगोनल होंगे? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ड्रा कर लिए। लेकिन कोई बड़ा फिगर आ गया तो कैसे ड्रा करेंगे? तो देखिए इसको कैसे 6 निकालते हैं। यहाँ पे कितना हम लोगों ने निकाला? 6। चेक करते हैं क्या 6 सही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितनी है? टोटल 6 है, तो इसमें 6 रखिए, और 6 - 3, और ये यहाँ से 2 कैंसिल होगा, तो 2 3 जा यानी 3 इंटू 3, और 3 3 जा 9, यानी 9 आ रहे हैं। तो 9 अभी तो डायगोनल, यानी कि यहाँ पे 6 मैंने ड्रा किए थे, यानी कहीं ना कहीं मिसिंग कर रहे हैं 3। तो 3 और डायगोनल्स कहीं ड्रा होंगे, तो 1 तो ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और क्या हो सकते हैं? 7 8 हो गया, 9, इस तरीके से। तो देख लेंगे कितने डायगोनल ड्रा करना है। तो मेनली ये फॉर्मूला याद रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए हेक्सागन में? 9। आप जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है ऑक्टागन में, ऑक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल निकालने, तो ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? 8। तो रखिए फॉर्मूला 8
अब 8 माइनस 3 यहाँ पे रखेंगे, 8 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये 2 4 जा, तो 4 इंटू 8 माइनस 3 5, 4 5 जा 20। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए ऑक्टागोन में? 20। तो हेक्सागोन में कितने थे? 9। आगे चलते हैं। देखिए जैसे आपको पता है ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है पता होगा आपको? 180 डिग्री। इसको चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं कैसे। देखिए इसके लिए फॉर्मूला है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ये फॉर्मूला किसका है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। यानी पॉलीगन कैसा? रेगुलर पॉलीगन। ये सारे फॉर्मूले किस पे लगेंगे? रेगुलर पॉलीगन। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ n-2 इंटू 90, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आपको निकालने सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पे साइड्स कितनी है? 3। कितनी साइड्स हैं? 3। तो यहाँ रखते हैं 3 माइनस 2 इंटू 180। 3 माइनस 2 1 इंटू 180, तो कितना आंसर आ गया? 180। समझ गए? तो यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है? 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, या फिर ये है n माइनस 2 इंटू 180। बात वही है, ठीक है। जैसे एक और चेक करते हैं, हेक्सागोन। तो हेक्सागोन इस तरीके का होगा, तो इनके सभी एंगल्स का ये जो एंगल्स बने इंटीरियर एंगल्स, इनका सम कितना होगा? तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? n-2, यानी कि साइड यहाँ पे कितनी होंगी? 6। तो रख लेते हैं 6 माइनस 2 इंटू 180। तो ये बचा 4 इंटू 180। तो दिस विल बी 18 4 जा 72, यानी 720। ये हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अब आगे चलते हैं, फॉर्मूले नोट कर लीजिए, इनको इंपॉर्टेंट है। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 360 डिग्री और अपॉन में n। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये बना हुआ, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसकी बात करूँ ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसकी बात करूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इन सभी का जो सम होता है वो 360 होता है। इतना आपको पता हो, कोई भी पॉलीगन हो उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ निकालना है, मान लो इक्विलेटरल एंगल का। तो इसमें साइड कितनी होती है? 3। तो 360 डिग्री और अपॉन में यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा? साइड कितनी है? 3। तो सॉल्व करेंगे तो 3 बन जा, 3 2 जा, यानी 120 डिग्री, यानी ये 120 है। चेक कर लेते हैं क्या 120 सही है। तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर, इन दोनों का सम 180 होगा, यानी हाफ जो सर्कल होता है 180। तो ये बचा कितना? 60। ऐसे ये 120 होगा तो ये भी 60 बचा, और ऐसे ये भी 120 है एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी 60। तो सभी एंगल्स का सम 180 आ रहा है, बिल्कुल 60 60 60 यानी 180। तो ये एक्सटीरियर एंगल का सम, ये जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? 120, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स होगा वो 360 होगा। समझ गए? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और देखिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करना है आपको। आपको बताने हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेप्टागोन। हेप्टागोन में नंबर ऑफ डायगोनल बताने हैं कितने होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल निकाला है। फॉर्मूला में बता देता हूँ ईच इंटीरियर एंगल्स का। ध्यान रखना है 2n माइनस 4 इंटू 90 जो आपने लिखा हुआ था, बस उसको केवल n से डिवाइड कर देना है। या फिर दूसरा फॉर्मूला जो आपने लिखा है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और अपॉन में n। n मतलब नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो आपको ईच इंटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था बहुभुज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है चैप्टर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड।